हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, किस वजह से नहीं रुक रही है। बार बार आपकी पीरियड आ जाती है और आप प्रेगनेंसी रुक नहीं पाती है। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का मुझे ये मैसेज आता है, मैम जो है हमारी बार बार जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के सिम्टम्स भी दिखने मिलते हैं, लेकिन जो है बार बार हमारी पीरियड आ जा रही है और हमारी प्रेगनेंसी जो है रुक नहीं पा रही है। तो इसके क्या रीज़न होते हैं? आपने बहुत एफर्ट दिया, आप बहुत टाइम से ट्राई करें या फिर आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट फिर भी जो है आपके बॉडी में किसी तरीके का दिक्कत आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो किस वजह से, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जो कंसीव नहीं हो पा रही है और हमारा हर महीने जो है पीरियड आ जा रहा है और आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो आज जो इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा सही वक्त होता है जिस टाइम पे जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसी दौरान आपसे कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिस वजह से जो है आपकी कंसीव होते होते रह जाती है और पीरियड आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, प्रेगनेंसी कंसीव करने का सही वक्त कौन सा होता है, कौन से टाइम पे जो है आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए और कौन से टाइम पे जो है कंसीव करने का आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा ये फर्टाइल होता है आपका बॉडी कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो सबसे पहले आपकी प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपके पीरियड पे। अगर पीरियड, बहुत सारे महिलाओं को जो पीरियड इरेगुलर होता है, पीसीओडी का भी प्रॉब्लम होता है, इस वजह से भी उनको जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। बहुत सारे महिलाओं का रेगुलर है, लेकिन जो है उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है जो है प्रेगनेंसी के बारे में, इस वजह से भी कंसीव नहीं कर पा रही है। तो अगर मान लीजिए आपका पीरियड रेगुलर है या फिर इरेगुलर, तो पीरियड के ऊपर अगर आपका रेगुलर है तो ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। मान जिस दिन आपका पीरियड आता है, अगर 1 तारीख को आपका पीरियड आया है, तो टेंटेटिवली जो है आप किस दिन ओवुलेट करने वाली हैं, आपका ओवुलेशन किस दिन होने वाला है। ओवुलेशन पीरियड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस दिन ओवुलेट करेंगे। ओवुलेशन क्या होता है? हर महिला के जो है 2 ओवरीज होते हैं, हर महीने इन्हीं 2 ओवरी में से जो है अंडे रिलीज होते हैं, और जो है कभी एक किसी महीने लेफ्ट ओवरी से होगा, किसी महीने राइट ओवरी से होगा। तो बहुत सारे अंडे रिलीज होते हैं, लेकिन इसमें से एक ही अंडा जो है पक के तैयार होकर जो है हर महीने आपके फिलिपिन ट्यूब में आके वेट करती है। तो उसे ही हम कहते हैं ओवुलेशन पीरियड। जिस दिन आपका लास्ट पीरियड आया है, उस दिन से जो है 13वां-14वां दिन को जो है टेंटेटिवली आप ओवुलेट करने वाली हैं। 13 या 14 को जो है आप ओवुलेट करने वाली है, डिपेंड करता है आपका पीरियड साइकिल पे, ठीक है। तो जब ये ओवुलेशन का पीरियड होता है, उसी दौरान आपकी जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और उसी दौरान अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो जो है आपकी प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो सकती है। लेकिन अगर इस दौरान आप रिलेशन नहीं बनाते हैं और अगर अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से प्लान नहीं करते, जो उस महीने भी आपकी प्रेगनेंसी मिस हो जाती है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो जब ओवुलेशन पीरियड, मान लीजिए जिस दिन अगर आपका 1 तारीख को आपका पीरियड आया है, तो जो है 13वां या 14वां तारीख को जो है 13 या 14 तारीख को जो है आप ओवुलेट करने वाली है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपका हर महिला का जो है बॉडी अलग अलग रहता है, अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। ज़रूरी नहीं कि किसी का अगर 13-14 डे को ओवुलेशन हुआ है तो दूसरे का भी वही होने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आपको जो है जिस दिन आपका पीरियड आया है, अगर 1 तारीख को, तो 10th डे से ही जो है आपको एवरी ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना चालू करना है। 10th डे से ही आप बिल्कुल भी 13-14 डे का वेट मत कीजिए कि उस दिन रिलेशन बनाएंगे, नहीं। 10th डे से जो है एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन बनाना। अब आपको दिमाग में ये होगा कि ऑल्टरनेट डे क्यों? ऑल्टरनेट इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बहुत टाइम से वेट ट्राई करें या फिर फर्स्ट टाइम ट्राई किया आपका नहीं हुआ, हो सकता है कि किसी तरीके का इशू हो सकता है कि बहुत टाइम क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से भी आपकी कंसीव नहीं हो पा रही है। इसके लिए अगर आप ऑल्टरनेट रिलेशन बनाएंगे तो जो उसे स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी भी थोड़ी अच्छी हो जाती है, जिस वजह से चांसेस बढ़ जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो जाए। इसके लिए 10th डे से जो है एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन बनाना है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है कि हाँ 13-14 को करेंगे तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि उस महीने का भी वक्त निकल जाए और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाए। तो ये सबसे पहला रीज़न है कि ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप किस दिन ओवुलेट कर रही हैं। नहीं पता है तो 10th डे से जो है आप रिलेशन बनाना शुरू कर दें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ओवुलेशन किट होता है, जिससे जो है आप टेस्ट कर सकते हैं। 10th डे से जो है आप ओवुलेशन किट से चेक कीजिए। जिस दिन आपको ओवुलेशन किट में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उस दिन जो है आप ओवुलेट कर रही हैं और उस दिन रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब
जब आप रिलेशन बनाते हैं, ओवुलेशन पीरियड में भी अगर आप रिलेशन बनाते हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए ऑलरेडी दिक्कत आ रही है तो हो सकता है छोटी छोटी रीज़न की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलेशन बनाने के टाइम पे जो है आप अपने जो है पीठ के निचले हिस्से में, जो आपका पीठ जो है उसके निचले हिस्से में जो है 2-3 तकिया रखें, ताकि जो है आपका बॉडी प्रॉपर बैलेंस में रहे। अगर आप अपने निचले हिस्से में अगर तकिया रखेंगे तो है आपकी जो स्पर्म होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि स्विम करके जो है वो अंडे तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है इजीली हो पाए। तो इसके लिए जो है जब आप रिलेशन बनाते हैं, जो पोस्चर है आपका सही होना चाहिए कि आपका पीठ के नीचे जो है या कमर के नीचे जो है हमेशा 2 तकिया आप रख के जो है करें। उसके बाद अगर आपको जब आपका रिलेशन हो जाता है तो तभी आपको तुरंत जो है नहीं उठना है, थोड़ा 10 मिनट जो है आपको फिर भी बेड पे ले डाउन करे रहना है और जो है आपके पैरों को जो है किसी भी दीवार पे जो है आपको बिल्कुल पैरों को वहाँ पे ऊपर करके रखना है, ताकि जो है प्रोसेस थोड़ा अच्छा से हो सके। अब बहुत सारी महिलाओं को ये आदत होता है कि जब अब रिलेशन बनाते हैं तो तुरंत जो है वॉशरूम यूज़ करते हैं। तुरंत आपको वॉशरूम यूज़ नहीं करना है। अगेन कि आपको 10 मिनट्स और 5 to 10 मिनट्स कम से कम आपको वेट करना है। उसके बाद ही जो है जाके आपको वॉशरूम चेक करना है। वॉशरूम में जो है आपको जो भी आपको वॉशरूम जाना है। नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है कि वो क्या करते हैं कि किसी तरीके का लिक्विड ऑयली चीज़ें जो है यूज़ करते हैं रिलेशन बनाने के टाइम पे। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, किसी भी पेट्रोलियम जेम या ऑयल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है आपकी फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ सकता है, बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि इस वजह से भी आपको रिलेशन जो बना रहे हैं तभी भी जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो वो बिल्कुल भी जो है अल्कोहल और आपको जो है स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको इनफर्टिलिटी आती है और आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। अब जब भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो आपको क्या होता है कि ये सारी चीज़ों के यूज़ करने की वजह से जो है आपकी इनफर्टिलिटी बढ़ती है और जो एक लड़की जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है ओवुलेशन के दौरान, उसके बाद भी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसी भी पार्टनर, लड़की हो या फिर लड़का हो, पार्टनर के जो है ये सब यूजेस की वजह से जो है उनकी बॉडी में जो है इनफर्टिलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातों का जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हो सकता है कि कोई बड़ा भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो हो सकता है ये छोटी छोटी जो है गलतियाँ आपसे हो जा रही हैं जिस वजह से जो है कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो आशा करती हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।